तो बेसिकली ये आर्टिकल है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म आया है, जैसे ट्रेड बैरियर्स और जो जीडीपी को कैसे मेज़र करना है, तो बेसिकली यहाँ पे मेन फोकस ये है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी के एनालिसिस पर, कि उसका जीडीपी को कैसे एस्टिमेट करना है, फ्रेमवर्क को कैसे बेहतर बनाना है, और इसका पॉलिसी की कैसी ब्रीफिंग हुई है दिसंबर 25 तक, उसके बारे में ये पूरा कंटेक्स्ट है। और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क क्या है, जैसे पहला हमारा क्या है, ट्रेड डेफिसिट चैलेंज है। तो इंडिया के बढ़ते जो मर्केंडाइज ट्रेड गैप और सिंगल कंट्री जैसे खासकर चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए है। और सेकेंड है ड्यूटी रिफॉर्म्स एंड इंसेंटिव्स, उन गुड्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाना जहाँ पर इंडिया के पास लोकल कैपेसिटी है, और उन्हें इंसेंटिव्स देना। जीडीपी को इन्हांसमेंट करना, जैसे एआईडीएस का सर्वे हुआ है 26-27 का, जिससे हाउस होल्ड डेब्ट्स और जो इन्वेस्टमेंट सर्वे का डेटा है उसको जीडीपी एस्टीमेट में शामिल करना। और जैसे चौथा है हमारा टाइमलाइन, तो नया जीडीपी सीरीज जैसे बेस ईयर जो है वो 2022 से 2023 शिफ्ट हो गया है पहले, अब वो फरवरी 2026 में लॉन्च होगा। तो बेस ईयर हम ये लेंगे, बट वो लॉन्चिंग जो होगी या जो स्टार्ट होगा वो 2026 में होगा। फिर हमारा ट्रेड इम्बैलेंस क्राइसिस कैसे होगी, कि 515 बिलियन का चैलेंज है। टोटल इंपोर्ट जो है वो 515.2 बिलियन का हम लोग इम्पोर्ट करते हैं अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच में, जहाँ पे इंपोर्ट के सोर्सेज सबसे ज़्यादा क्या क्या है। इंपोर्ट के सोर्सेज हमारे सबसे ज़्यादा चाइना से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, 16.3% का शेयर है। और हमारा 84.2 बिलियन का मतलब हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। फिर हम यूएई से करते हैं 44.6 बिलियन, रशिया से 40.8 बिलियन, और यूएसए से 35.4 बिलियन। स्ट्रैटेजिक रिस्क यहाँ पे ये है कि चाइना पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है हमारी, कि सप्लाई चेन के लिए बहुत खतरा हो सकता है आने वाले टाइम में। हो सकता है कि चाइना के जैसे डोमिनेंस है, और इंडिया का जो लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स भी है, तो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर इंडिया के लिए बहुत ख़राब हो सकता है। तो कैसे हम इसको डी रिस्क कर सकते हैं, जैसे पॉलिसी को रिफॉर्म ला के डाइवर्सिफाई करके अपनी सप्लाई चेन को, और जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर उसको हम रिड्यूस करके, और कैसे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज से ट्रेड को बैलेंस करके। अब यहाँ पे क्या है कि इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स कहाँ पर हैं, तो हम इम्पोर्ट में देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर है, जहाँ पे $121 बिलियन का टोटल इम्पोर्ट है, जो कि 23.5% ओवरऑल परसेंटेज में से है हमारा। फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है 74.4 बिलियन, 14.4% का है। गोल्ड है हमारा 45.2 बिलियन, जो कि 8.8% है। मशीनरी 39.8 बिलियन, 7.7% है। और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट जो 22.48 बिलियन, जो कि 4.3% है। तो ये पूरा डेटा है जहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज से क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, ये है। फिर है हमारा जो चाइना का फैक्टर और जियो पॉलिटिकल रिस्क क्या है, जैसे कंसंट्रेशन है इंडिया के 16.3% इम्पोर्ट सिर्फ चाइना से आता है। तो हाई रिस्क सेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी हो गई, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, एपीआईज हो गए, ड्रग इंग्रेडिएंट हो गया, और जो ऑटो कंपोनेंट्स में चाइना पर बहुत डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे पॉलिसी का रिस्पॉन्स क्या है, जैसे हमने अभी इंडिया लेके आई है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम, यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल सेक्टर्स को कंबाइन करके, और हमारे यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जिससे कि लोकल जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट हो सके, और मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा उसको भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको भी हम बूस्ट कर सकें। तो यहाँ पे पीएलआई स्कीम्स और भी जैसे स्ट्रैटेजिक जो ड्यूटीज़ हैं, हाइक के जरिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे रिफॉर्म लेके आ रही है। अब यहाँ पे क्या है कि पॉलिसी स्ट्रैटेजी क्या है, ड्यूटी और जो उनके इंसेंटिव्स आर्किटेक्चर क्या है, जैसे हायर कस्टम ड्यूटीज़, उन सेक्टर्स पर ड्यूटी बढ़ाई जाएगी जहाँ पर इंडिया खुद बना सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और केमिकल्स। टारगेटेड इंसेंटिवाइज क्या है, जैसे पीएलआई के स्कीम्स के जरिए सेमी कंडक्टर्स, सोलर कंपोनेंट और ईवी सिस्टम को सपोर्ट करना। जैसे कि एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या होगा इसका, कि इंपोर्ट्स में एटलीस्ट 15 to 20% तक की कमी लाने का टारगेट किया जा रहा है अभी। तो अब यहाँ पर क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप कौन कौन से हैं, जैसे टाइमलाइन है फरवरी 2026 तक बजट में ड्यूटी रीस्ट्रक्चरिंग और पीएलआई एलोकेशंस का अनाउंसमेंट। मार्च से अप्रैल 2026 तक इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स के साथ फीडबैक और कंसल्टेशन करना। मई से जून 2026 में प्रायोरिटी सेक्टर्स में रोल आउट और इम्प्लीमेंटेशन करना। क्वार्टर जो थर्ड है फाइनेंशियल ईयर 27 का पॉलिसी आउटकम्स का परफॉर्मेंसेज जो होंगी उनको रिव्यू करना। अब यहाँ पे क्या है कि स्टैटिस्टिकल एनहांसमेंट क्या क्या चीज़ें हैं,
तो स्टैटिस्टिकल एनहांसमेंट क्या है कि जो AIDS 2026 का 27 का सर्वे है, ऑल इंडिया डेप्ट एंड जो इन्वेस्टमेंट सर्वे, हाउस होल्ड्स के एसेट्स, लाइबिलिटी और इन्वेस्टमेंट का डेटा लेगा। अब यहाँ पे क्या है, GFCF एक्यूरेसी, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का कैलकुलेशन बेहतर होगा, क्योंकि हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट का सही पता चल पाएगा। टाइमलाइन जैसे डेटा कलेक्शन जुलाई 2026 से जून 2027 तक चलेगा। अब यहाँ पे जो नई GDP सीरीज़ आ रही है और जो उनकी टेक्नोलॉजी है, मेथोडोलॉजी है, कैसे अपडेट हुआ है उसमें, तो यहाँ पे बेस ईयर का रिवीजन हुआ है कि बेस ईयर जो है वो 2011-12 से बदल कर 2022-23 किया जा रहा है। तो लॉन्च डेट यहाँ पे रखी गई है 26 फरवरी 2026। तो बेटर बेंचमार्किंग होगी नई सीरीज़ में। जो AIDS का जो 2019 का डेटा है उसको यूज़ होगा, तो पुरानी में जैसे 2013 का यूज़ होता था, ताकि ड्वेलिंग और रिपेयर कॉस्ट का सही से हिसाब मिल सके। तो रिस्पॉन्सिबल बॉडी होगी मोस्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये सर्वे को 81st NSS राउंड के हिस्से के रूप में करेगा। अब यहाँ पे बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है, स्ट्रैटेजिक जो इम्पेरेटिव है इंडिया की जो डुअल स्ट्रैटेजी है, एक तरफ इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना और दूसरी तरफ इकोनॉमिक मेजरमेंट जो GDP को मॉडर्न बनाना है। और इनका गोल क्या है, सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट जो ग्रोथ के लिए सप्लाई चेन सिक्योरिटी और एक्यूरेट डेटा